अज़लान मीर को मैं इतना संगदिल नहीं समझता था। उन्हें अपनी बीवी से बदला लेना था, अपने बेटे से तो नहीं। आने ने इश्कान को गोद में उठाए उठाए गुस्से से बोलकर अपने सामने बैठे हशम को देखा। लाला भी गुस्सा है, इसलिए तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो समझ गई क्या आते ही पहले वो अरूषा से मिला है, इससे गुस्सा है। वो हक भी रखता था गुस्सा होने का, आखिर अरूषा उसकी लाडली बहन थी। गुस्सा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरी मासूम बहन को इस तरह अजियत दे। उसे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दिए बिना वो 3 माह से घर से गायब है। वो पूरी तरह से दबा हुआ था। अरूषा का रोना धोना, उसकी परेशानी उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हशम माँ से बात हुई थी लाला की, आने ने धीरे से राजसारी से बताया। कब? कहाँ है वो? हानू, मुझे उनका पता दे दो। हानू। वो एकदम से बेचैन हो गया, अपनी जगह से उठकर उसके करीब ही बैठ गया। संभल कर, मेरे बच्चे को जगाओगे क्या? मुश्किल से सोया है। उसकी बेचैनी नजरअंदाज करके उससे गोद में सोए हुए इश्कान की तरफ इशारा करते हुए आहिस्ता आवाज में लिपटा। सॉरी, तुम प्लीज पता करो ना कहाँ है वो। माफी मांगकर सरगोशी में कहा। मुझे नहीं मालूम आशू, वरना तुमसे पहले मैं उनके पास जाती, उनसे इल्तिजा करती। मुझसे खुद आशू की उदासी देखी नहीं जाती। अशम ने ठंडी आह भरकर हानिया की गोद में सोए इश्कान के बालों में नरमी से हाथ फेरा। माँ जी को पता होगा। एक उम्मीद से फिर से हानिया को देखा। वो नहीं बताएंगी आशू, लाला ने उन्हें मना किया हुआ है और वो लाला की बात नहीं टालती। हानिया की शक्ल पर बेचारगी छाई। अजीब इंसान है तुम्हारे लाला, संगदिल और। बस करो, तुम्हें तो कोई और काम नहीं, बस लाला को बुरा बुला कहने की। हानिया ने बीच में ही टोक दिया। आहिर भाई से जो मोहब्बत थी, हशम ने मुंह बनाकर उसे देखा। तो मैं क्या करूं? मेरी बहन को दुख पहुंचाकर वो उड़ते फिर रहे। देख लेना, उनकी बहन को भी उतना ही सताऊंगा। तब उस देव को पता चलेगा कि भाई का दर्द क्या होता है। वो जो जोश में बोला, आन्या को बुरा लग गया। तुम मुझे सताओगे? उससे कंधे पर जोर से हाथ मारा। हाँ, बहुत ज्यादा। लिख कर रख लो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे लाला ने मेरी बहन को सताया। आराम से उसे चिढ़ाकर उसे झुककर बड़ी एहतियात से इश्कान को अपनी गोद में ले लिया। वो कसमसाया मगर फिर सो गया। इन 3 महीनों में वो अपनी माँ से ज्यादा दादी, फूफो और मामू की गोद से आशना था। बहुत बुरे हो तुम। अने नाराजगी से उसके खूबरू चेहरे को देख रही थी। तुम्हारे भाई से तो कम हूँ। सारा कामकाज अपने फैजान प्यारे पर डालकर मटरगश्ती करते फिर रहे हैं। इतना ना हो सका बीच में आकर हमारी रुखसती ही करवा दे, वो भी अटक कर रह गई है। अनिया जो उससे हल्की से घूर रही थी, उसके आखिरी जुमले पर जोर से हंसी। बहुत ही हबीस इंसान हो तुम। और फिर से उसे हाथ मारकर वो सोफे से उठ गई। हशम सोते हुए इश्कान को अपने सीने से लगाकर वहीं सोफे पर लेटकर आंखें मूंद गया। माँ जी इस वक्त फुर्सत से अजान के बेडरूम में बैठी इश्कान के कपड़े तय करके अलमारी में सेट कर रही थी। जब से वो सेहतमंद हुई थी, उन्होंने इश्कान की सारी जिम्मेदारी अपने सुपुर्द कर ली थी। ढेरों मुलाजमीन होने के बावजूद भी वो उसके छोटे छोटे काम अपने हाथों से करती थी। अब भी वो उसके कपड़े लेकर आई थी और खुद ही उसके कपड़ों को अलमारी में सेट कर रही थी। अलमारी सेट करते हुए उनकी निगाह एक तरफ रखे गए एल्बम्स पर गई थी। अरुषा बहुत सारे सामान अपने बंगले से यहाँ ले आई थी। ये एल्बम्स भी उन्हीं चीज़ों में शामिल था। उसमें उसकी यादें थीं, उसकी फ़ोटोज़, उसकी माँ की फ़ोटोज़ और उसके बाप की भी। कितने अजीब थे तुम शाहनवाज, और बहुत जालिम भी। तुमने जानबूझकर जो कुछ भी किया, तुम्हें अपनी बहू के सदक़े में माफ़ करती हूँ। वो अफसोस से सर झटक कर सारे पट बंद कर दी, ड्रेसिंग रूम से निकल आई। अभी वो ड्रेसिंग से निकली ही थी कि उनके मोबाइल पर रिंग हुई। जाना पहचाना नंबर। उन्होंने मोबाइल पर आ रही वीडियो कॉल को फ़ौरन पिक किया। अस्सलाम वालेकुम माँ, कैसी हैं आप? माँ जी ने नसार होने वाली नसों से बेटी की सूरत देखी। वो लग रहा था बड़ी फुर्सत से उनसे बात करने बैठा था। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं बताओ। वो धीरे धीरे जल्दी बेड तक आई थी और आराम से तकियों के सहारे बैठ गई। मैं भी ठीक हूँ, घर में सब खैरियत है ना? और लोग कैसे हैं? अजान ने कुछ बेकरारी से उनसे पूछा तो मुस्कुरा दी। हाँ, सब खैरियत है, सब ठीक हैं। हानिया, हशम, निदा, सदा, इश्कान सब ठीक हैं और तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। माँ जी ने एक एक का नाम लेकर सबका बताया, मगर उधर असलान जिसका नाम सुनना चाहता था, उन्होंने जानबूझकर उसका नाम नहीं लिया। मैं भी सबको याद कर रहा हूँ। माँ, घर पर कोई परेशानी नहीं ना? इश्कान परेशान तो नहीं करता? सब लोग ठीक है ना? उसके चेहरे पर अब भी बेकरारी थी, मगर जुबान से कहना उससे खुद पर हराम किया था। उससे बात भी हो रही थी, कई बार मुलाकात भी हुई, मगर मजाल है जो वो डायरेक्ट अरूषा को पूछ ले। आज उन्होंने भी ठान लिया कि वो उससे बताकर नहीं रहेंगी। हाँ, सब खैरियत है। इश्कान बहुत ही प्यारा बच्चा है, अपने बाप वाली आदत नहीं कि परेशान करे।
माँ जी की नाराज़गी से कहने पर अजलान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं परेशान करता हूँ? अजलान ने माँ से लाड से पूछा। बहुत। कब से गए हो अजलान, बस बहुत हो गया, वापस आ जाओ। वो वाकई उसकी दूरी से अब थकने लगी थी। वो अपने बेटे को अपनी बहू पोते के साथ खुशबाश देखना चाहती थी। माँ, बताया ना आपको, बहुत मुश्किल है, अभी कुछ दिन और लगेंगे, सारे काम हो जाए मैं फिर आपके पास हूँगा। अजलान ने प्यार से उन्हें मनाना चाहा। अजलान, तुम सच में मुश्किल में गिरफ्तार हो या बस मेरी बहू को सताना चाहते हो? उन्हें तेवरी चढ़ाकर उसकी खबर लेनी चाहिए। माँ, आपकी बहू इसी काबिल है। अजलान ने बोलकर निगाहें चुराई। वो बस तुम्हारी मोहब्बत के काबिल है अजलान। जल्दी से आओ और देखो अपनी आंखों से कैसे तुम्हारी फजूल की नाराजगी और जुदाई ने मेरी बहू को हंसना बोलना भुला दिया है। उन्होंने नरमी से उसे अरूशा का हाल बताकर उसका इम्तिहान लेना चाहा, मगर वो बड़े आराम से मुंह से बदल गया। इश्कान कहाँ है माँ? उसे देखने का दिल कह रहा है, आपके पास नहीं है अभी? उसकी आंखों में बेटे को देखने की हसरत मचली। नहीं, अभी नहीं है। मामू के पास होगा या पुप्पो के पास। बड़ा शरारती हो गया है। वो सब भूलकर उससे इश्कान की बातें करने लगी। माँ, इश्कान को पकड़िए जरा आप। मैं इसके कपड़े बदल दूँ, सारे कपड़े खराब कर डाले हैं। अभी वो बोल ही रही थी कि उधर से आई इस आवाज़ पर अज़लान का दिल बुरी तरह से धड़का। इस आवाज़ ने अज़लान को साकित कर दिया। आज 3 महीने बाद उसने ये आवाज़ सुनी थी। अरे, आ गया मेरा बच्चा। लाओ मुझे दो, मैं चेंज कर दूँ। पोते को देखते ही माँ जी ने मोबाइल पकड़े हुए ही प्यार से एक हाथ बढ़ाया। नहीं, आप किसी से बात कर रही हैं? आप करें, डिस्टर्ब करेगा आपको। मैं आशु को दे आती हूँ। अरुषा ये तो नहीं समझी कि उधर कौन है, मगर उन्हें मोबाइल पर बिजी देखकर मना कर दिया। नहीं, तुम मुझे ही दो, मैं अपने पोते को दिखा दूँ। उन्होंने शौक से बताया। अरुषा सर हिलाकर इश्कान को उनके पास से उठाकर ड्रेसिंग में जाने लगी। अरुषा, मैंने कुछ कपड़े लिए हैं इश्कान के, तुम वो लेकर आओ। तुम देख भी लेना और मैं बताऊंगी मेरा बच्चा क्या पहनेगा, है ना जान? वो मोबाइल का बैक कैमरा चलाकर बेड पर लेटे इश्कान को दिखाते हुए प्यार से बोली। असलान हाथ पैर मारते इश्कान को पते पदरी से देखकर मुस्कुराया। उसकी लाख जलन के बावजूद उसका बेटा अपनी मामू की ही शक्ल लेकर चला आया था। अभी तो लाइन थी आप, फिर ले आई। रख के कहाँ जाएंगे सारे ड्रेसेस? सब लोग इतने सारे ड्रेसेस लाते हैं, पूरा रूम भर जाएगा। अहसान का सारा ध्यान बेटे से हटकर बार बार उसकी आवाज़ पर जाता रहा। उसे लग रहा था उसका दिल बेकाबू हुआ जा रहा है। दिल कहाँ माँ से कह दे कि एक झलक उसे उस दुश्मनी झांकी दिखा दे जिससे वो नाराज़ भी है और जिससे बिछड़ कर दिल बीमार भी है। मेरा बस चले तो सारी मार्केट खरीद कर ले आऊं। माँ जी ने प्यारे पोते के पाँव छुए, वो भी पैर मारने लगा। अरूषा सारे कपड़े लिए बेड के किनारे तक पर टिक गई। माँ जी ने उदासी से मुस्कुराते असलान और अपनी बहू को देखा। फिर उन्होंने एक लम्हे को सोचा और कैमरा अरूषा की तरफ कर दिया। असलान की सांसें रुकी। उसे जैसे लगा बरसों बाद वो उसे देख रहा है, उदास सी मुरझाए हुए चेहरे वाली, मगर इस दिल सोज हुलिये में भी वो गजब की हसीन लग रही थी। असलान पलकें झपकाए बिना उसे देख रहा था। असला वाली बाज और हमेशा की तरह चोटी से निकलते बाल, किसी भी आरइश से पाक उसका गुलाबी चेहरा। वो बड़ी मसरूफियत से इश्कान के कपड़े देख रही थी। आदत के मुताबिक बालों की लटें परेशान कर रही थीं और वो बार बार उन्हें झटक रही थी। इंसान सांस रोके उससे एक टक देखे रह जा रहा था। उसके चेहरे को देखते हुए दिल में ख्वाहिश करने लगा वो पलकें उठाए और वो देख लें कि उसकी ग्रीन आंखों में उसके हसन की तड़प ने अब आंखों को और भी हसीन कर दिया है कि नहीं। ये वाला तू माँ? एक ड्रेस सेलेक्ट करके अरुषा ने सर उठाया। कौन है माँ? कैमरा खुद की तरफ देखकर वो कंफ्यूज सी हुई, उलझी लट्टू को कानों के पीछे किया और असान ने उन हरी आंखों में अपनी जुदाई की वजह से जो दुख को तड़प देखी थी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरे ही पल उसे तेजी से कॉल काट दी थी। कोई था, तुम ये वाला ड्रेस दो, मैं चेंज कर दूँ। उन्होंने असान के कॉल कट कर देने पर एक आभरी और ज़बरदस्ती मुस्कुराकर रूशा के हाथ से कपड़े ले लिए। वो अपने बेडरूम में लेटी हुई असान की यादों में खोई हुई थी कि उसे लगा जैसे रूम से बाहर एक शोर बरपा हुआ है। सबकी खुशी से चहकती आवाज़ें। क्या हो गया है? अरुषा अपने शानों पर दुपट्टा टिकाती बेड से उतरी थी। ना जाने दिल क्यों बेहंगम से अंदाज में धड़कने लगा था। वो नंगे पाँव ही बेडरूम से निकलकर सीढ़ियों तक आई थी। चहकती हुई आवाज़ें अब साफ सुनाई देने लगी। निदा सदा की चहचहाट, आनिया की हंसी, माँ जी की खुशी भरी आवाज़। उसके पैरों में लर्जिश सी होने लगी। आंखों में धुंध सी छाई। शायद खुशी के आंसुओं ने आंखों को भिगोना शुरू कर दिया था। वो बामुश्किल रीलिंग थाम कर नीचे आई थी। फिर उसकी आंखों से आंसू टूटकर बहने शुरू हो गए। वो बेयकीनी से अपने सामने खड़े उस इंसान को देख रही थी
जिसके होने से उसकी ज़िंदगी में रोशनी थी। जैसे ही उस शख्स की निगाह सामने मुजस्सिम बनकर देखती अरूषा पर पड़ी, खुद उसकी निगाहें उसके चेहरे पर चमसी गईं। गोद में लिए इश्कान को उससे पास बैठी माँ जी की गोद में दिया था और वो खड़ा हो गया। अभी वो उसके पास जाता कि असलान। अरूषा के लबों से उसका नाम निकला, उसका अपना असलान। क्या वो ख्वाब देख रही थी? नहीं, ये ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। वो आ गया था और फिर दूसरे ही लम्हे वो बेकरार से होकर दौड़ती हुई अस्लान के सीने से लिपट गई। अस्लान, आप आ गए? मुझे यकीन था आप आ जाएंगे। आप अपनी रूशा से कैसे दूर रह सकते हैं? उसके फुलादी सीने से लगी वो रोती हुई बोल रही थी। माँ जी ने हानिया और निदा सदा को इशारा किया और उनको अपने साथ लेकर वहाँ से चली गई। आपने मुझे माफ़ कर दिया ना अस्लान? अरूषा ने उसकी कमर में हाथ डाले डाले सर उठाकर अस्लान का चेहरा देखा। दूर रहो मुझसे। सबके जाते ही अपनी बाहों को उसके इर्द गिर्द से हटाकर उससे खुद से लिपटी अरूषा को दूर कर दिया। उसका इतना अजनबी, सर्द और सपाट लहजा अरूषा की आंखों में बेयकीनी थी। वो ताज्जुब से अपने सामने खड़े अस्लान को देख रही थी। अस्लान, आप अब भी मुझसे नाराज हैं? अस्लान की आंखों में अजनबियत और गुस्सा देखते हुए अरूषा का दिल सहम सा गया। नाराज? किस हक से नाराज रहूं तुमसे? तुम्हारी निगाह में मेरी अहमियत ही क्या है अरूषा? मैं कौन हूं तुम्हारा? वो उसके चेहरे को गुस्से से देखता अजनबी लहजे में बोलता अरूषा को मारे दे रहा था। अस्लान, ऐसा मत कहें। आप ही तो मेरे सब कुछ हैं, मेरे शोहर, मेरी मोहब्बत और शोहर। उसे बीच में ही टोककर वह सजाया हंसा। अच्छा, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मगर तुमने मुझे छोड़ने का फैसला किया था। वो कितनी गलतफहमी में गिरफ्तार था। अरूषा ने तेजी से नफी में सह हिलाया। झूठ मत बोलो अरूषा, तुम मुझे छोड़ रही थी और मोहब्बत की तो बात ही मत करो। अगर तुम्हें मुझसे ज़रा बराबरी मोहब्बत होती ना, तो तुम मेरी इल्तिजाएं रद्द करके उस शैतान के पास कभी नहीं जाती। अरूषा ने अपनी सिसकी दबाने के लिए अपने होंठों पर हथेली रख ली। आंखों से आंसू का दरिया बहा था। अस्लान, वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, उसे सच भी नहीं बता पा रही थी। नाम मत लो मेरा अपने मुंह से। अरूषा, मेरा बस चले ना तो तुमसे सारे हक छीन लूं, अपना नाम तक, मगर मैं मजबूर हूँ। वो उसका अस्लान तो नहीं था। उसका अस्लान तो जब सालिम था तब भी उसे कभी छोड़ने की बात नहीं कर रहा था। वो आज कैसे इतनी आसानी से उसे छोड़ने तक की बात कर रहा था? इतनी मोहब्बत दी तुम्हें, इबादत करने की हद तक तुम्हें चाहा और बदले में तुम मुझे छोड़कर उसके पास चली आई। वो लगातार अपने अल्फाजों से अरूषा के दिल को छलनी किए जा रहा था। तुम्हारे लिए मेरे पास इतनी अहमियत थी कि तुम अपने भाई के लिए मुझे कुर्बान कर देती। वो एकदम से सारे फासले मिटाकर उसके करीब आया और पूरी चाहरियत से उससे अरूषा की शानों को अपने दोनों हाथों में जकड़ कर हिलाया। कुर्बान कर दिया तुमने मेरी मोहब्बत को, तुमने मेरे इश्क को रुसवा किया, तुमने मेरा मान, मेरा गुरूर मुझसे छीन लिया, तुमने मुझसे मेरी बच्ची छीनी। वो इस दुनिया में सांस लेने से पहले ही चलेगी। बोलो, क्या ला सकती हो मेरी बच्ची? दे सकती हो वापस उसे मुझे? अरूषा अब साकित से उसे खुद पर ऐसा ऐसा चिल्लाते बस देख रही थी। उसकी आंखें रोना भी भूल गई थी। मेरी मजबूरी थी वापस आना, क्योंकि मेरे ऊपर अभी भी बहुत कर्ज है। मेरी बहनें मेरी जिम्मेदारियां हैं और उन्हें निभाने तक मैं यही हूँ और तुम्हें भी बर्दाश्त करता रहूंगा। मगर जब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लूंगा तो फिर तुम्हारे साथ मैं नहीं रह सकता। अरूषा शाहनवाज खान। असलान ने आखिरी खंजर उसके सीने में उतारकर उसके शानों को झटक कर दूर किया था। वो लड़खड़ाई मगर फिर भी उसके सामने खड़ी रही। फिर तुम चली जाना अपने प्यारे भाई के पास, क्योंकि तुम्हें इस दुनिया में बस उसकी फिक्र है, उससे मोहब्बत है। अब उसका लहजा तमस्सर अमेज था। असा ने तन से निगाहों से बुत बनी अरूषा को देखा। और एक बात, मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, अपने बच्चा साथ लेकर जाऊंगा, इसलिए कि मैं नहीं चाहूंगा कि कल को मेरा बच्चा भी तुम्हारे भाई के लिए मेरी तरह कुर्बानी बने। वो उसकी रूह भी निकालकर तेजी से मुड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अब अरूषा ने हाली हाली निगाहों से हर तरफ देखा। जिस पर मान होता है, जिनसे ये उम्मीद होती है कि सारी दुनिया समझे ना समझे, ये जहान आपको छोड़ दे, मगर वो कभी मान नहीं तोड़ेगा। वो हमेशा उसे समझेगा और कभी साथ नहीं छोड़ेगा। और जब वही शख्स सबसे ज़्यादा आपका मान और आपका गुरूर आपकी मोहब्बत को ठोकर मारकर दिल के टुकड़े टुकड़े कर दे, तो उससे ज़्यादा कोई और तकलीफ नहीं हो सकती। अब तो मुस्कुराओ मेरी जान, अब तो सैया जी भी आ गए, अब तो भूल जाओ सारे गम। आने ने करीब आकर उसके गले में बाहें डाल दी। जब से इस्लान आया था वो अरूषा को बहुत चुप सा देख रही थी। हाँ, अब तो सब भूल जाना ही पड़ेगा। अरूषा ने अपने सारे जख्म दिल में छुपाकर हानिया को देखा और खुलकर मुस्कुराई। देखना, अब मैं कितना एंजॉय करूंगी जिंदगी को। तुम सबके साथ दिल भर कर मस्ती करूंगी और अपनी आखिरी खुशी समझकर तुम्हारी रुखसती को धूमधाम से मनाऊंगी।
अरुषा हंसते हुए उससे गले में हाथ डालकर बोली। तीन आंखें पानियों से भरी थी। कैसी बातें कर रही है ये तू? आखिरी खुशी क्या होता है? क्या बात है आशु, खुश तो है ना तू? आशु, लाला ने कोई ऐसी वैसी बात कर दी है क्या? अनिया उसकी आंखों में आंसू देखते हुए परेशानी से बोली। अरे नहीं, तेरे लाला ने तो मेरा दिल खुशियों से भर दिया है। इतनी खुशियाँ कि अब मुझसे वो खुशियाँ संभाली नहीं जा रही। वो फौरन संभल कर अपने हाथ उसके गले से निकाल कर अपनी नम आंखें पूछने लगी। फिर ये आंसू क्यों? आनिया उसे गौर से देख रही थी। कुछ जो था कि वो वैसे हंसी मुस्कुराती अरूषा नहीं लग रही थी जैसी वो थी। ये तो बस ऐसे ही तो रुखसत होने वाली है ना? वो आंसू पूछते हुए बहाना बनाकर बोली। मैं कौन सा रुखसत होकर दूसरी जगह जा रही हूँ जो तू रोने की प्रैक्टिस करने लगी? आने ने मुंह बनाकर उसके गाल पर चिपट लगाई। तो क्या तुम मुझे घर जमाई बनाने पर तुली हुई हो? अरूषा और हानिया दोनों ने गर्दन घुमाकर संजीदा से नजर आते हशम की तरफ देखा। वो अभी कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल से आया था और आते ही इंसान के लौट आने की खबर मिल चुकी थी। अलबत्ता मुलाकात का शर्फ अभी बहनोई साहब ने नहीं दिया था, क्योंकि वो अपने आधे यार आधे वफादार से मिलने गए हुए थे। घर जमाई की क्या बात है, तुम्हारा अपना घर है, आनी ने बुरा मनाकर कहा। लेकिन अरूषा खामोशी रही। ये सिर्फ हम दोनों बहन भाई का ससुराल है। हाँ, तुम्हारा मायका जरूर है। हशम उसे संजीदगी से बोलते हुए उन दोनों के करीब आ गया। आने को समझ में नहीं आया वो सच में संजीदा है या सिर्फ मजाक कर रहा है। ये तुम्हारे दिमाग में खन्नास क्या बैठ गया है? लाला ने तो तुम में कोई फर्क नहीं किया कभी भी, हमेशा अपना छोटा भाई समझा। अनेक उसकी बात बुरी लगी, चाहे वो मजाक ही कर रहा हो। मुझे इससे इनकार नहीं, बट तुम ये सोचना भी मत कि मैं यहीं रहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी हैसियत है कि तुम्हें अपना घर दे दूं। हशम ने खामोश खड़ी अरूषा के शाने पर अपने बाजू रखते हुए हल्के से मुस्कुराया। तुम्हारा आज कोई पेश शीला हो गया है। मुझे क्या, जहाँ चाहे ले जाओ, लेकिन लाला से पूछ लेना, वही तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करेंगे। अनिया उसे नाराजगी से देखते हुए वहां से पैर पटकती चली गई। तुम सच में मुझे छोड़ के चले जाओगे? अनिया के जाने के बाद अरुषा ने अपने पास खड़े हशम को देखा। तुम्हें और छोड़ दूं? कभी नहीं, लेकिन तुम्हें अपना मायका जरूर दूंगा। अरुषा ने मुंह बनाकर उसके गाल पर चिपट लगाई। सच कह रहा हूँ, एक बड़ा सा घर खरीदना है, उसमें तेरे लिए रूम सेट करना है, अपने भांजे भांजियों के लिए रूम सेट करने हैं। आशिम, घर खरीदने की बात कहाँ से आ गई? हमारा बंगला है, सारी प्रॉपर्टी है, वो सब तेरी ही तो है। अरूषा ने उसकी बात के बीच में ही अपनी बात कही। वो बंगला मैंने बेच दिया है आशु। आशिम ने सर झुकाकर आहिस्ता आवाज में कहा, कहीं अरूषा को शौक न लगे। बहरहाल प्रॉपर्टी उसी के नाम थी, उस बंगले से अच्छी बुरी यादें उनकी जुड़ी थी। उसका अकेले का ये फैसला उसे बुरा लग सकता था। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम रखते या बेच देते सब तुम्हारा है। अरुषा ने भाई की शर्मिंदा सूरत पर प्यार से उसका हाथ थामा। मुझे वहशत होती थी वो घर देखकर। हम अब नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे, एक नया घर, एक नई जिंदगी। हशम की बात पर वो बस हल्के से मुस्कुराई। वैसे मैं घर यहीं तेरे विला के पास ही ले रहा हूँ, बस एक गली छोड़कर। तेरा जब दिल घबराए या उस देवल अजलान से लड़ाई हो, फट से अपने घर में आ जाना। तेरा भाई। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बहन साहिबा हर मौके पर मुझे छोड़कर तुम्हारे पास ही जाएंगी। अचानक इस आवाज़ पर हशम ने अरूषा के हाथ छोड़कर उधर देखा, जिधर वो बड़ी शान से पूर्वकार चाल चलता रूम में आ चुका था। अरूषा को खुद को संभालना बड़ा मुश्किल लगा था। उसकी कही हुई बात में छुपा मफहूम वो खूब अच्छे से समझ गई थी। दिल में फिर से दर्द की टीसें उठने लगी। अस्सलाम वालेकुम। हशम ने एक निगाह संजीदा से अहसान और सर झुकाकर खड़ी अरूषा को देखकर उसे सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसे हो हशम? अहसान मुश्किल से जवाब देकर उसे खुद से लगा भी चुका था। बस सारी नाराजगी मुझसे है। पहली बार था कि अरूषा के दिल में गुस्से की लहर उठी। वो चाहने के लिए मुड़ी ही थी कि एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में जकड़ ली। वो हैरत ज़दा होकर पलटी। अभी तो हम आए हैं और तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। अगर ये धोखा था तो बड़ा दिल फरेब धोखा था। अरूषा बस उसके प्यार से बोलने पर साकित से उसे देख रही थी। ये आपकी ही है, मेरे निकलने का तो इंतजार कर ले। बिनोई साहब की रोमांटिक निगाहों से हशम ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अहसान अब नाराज नहीं। वो पुरसुकून होकर शौकी से उन दोनों को देखकर बोला, तुम्हें मैंने दावत दी है यहाँ रह जाने की, निकलो यहाँ से। उसकी पेशानी पर बल पड़ते देखकर हशम ने कहका लगाया और रूशा ने इस बार अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, मगर बेसुध और आराम से उसकी कलाई झगड़े हशम को घूर रहा था। मैं तो चाह रहा था आपसे जरा दो दो हाथ कर लूं, बहुत सताया आपने मेरी गुड़िया को। वो हंसते हुए उन दोनों की तरफ देखता असलान को छेड़ रहा था। तुम्हारी कान सी गुड़िया ने मुझे बहुत सताया है, सोच रहा हूँ इसके बदले भी उतार लो। असलान गुस्से से सुर्ख होती
लगातार अपनी कलाई छुड़ाती अरूषा को एक ही झटके में अपनी बाहों में ले चुका था। बस यही कमी थी यहाँ। हर्षम अपनी आंखों पर हाथ रखता उल्टे पैर वहां से निकलता चला गया। क्या बदतमीजी है ये? हर्षम के जाते ही अरूषा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती जी ही थी। आवाज ना निकले तुम्हारी, वरना तुम्हारी आवाज बंद करना मुझे आता है। असान ने घुराकर उसे झटका देकर मोड़ा था। अरूषा उसके सीने से टकराई। असान के हाथ उसकी कमर पर कस गए। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि उसका दम घुटा था। छोड़े मुझे, डरती नहीं आपसे जो आप मुझे धमकियां दे रहे हैं। मुझे नहीं छोड़ा तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। अपनी हथेली उसके सीने पर टेक कर और बिला खौफ उसे देखती हुई चबा चबा कर बोली। असान के होंठों पर तंसिया मुस्कुराहट हो रही। तो चिल्लाओ। वो उसका इम्तिहान ले रहा था। अरुषा ने दांत पीसे और पूरी ताकत से चिल्लाने के लिए मुंह खोला था कि सारी आवाज़ गले में ही फंस कर रह गई। अरुषा खुद को छुड़ाने के लिए बुरी तरह से मचली थी। असान अपनी गिरफ्त उसकी कमर पर और सख्त करता और भी शिद्दत से अपनी सांसें अरुषा की सांसों में मुंतकिल कर रहा था। अपनी सारी ताकत लगाकर भी वो उसके होंठों को अपने लबों पर जिसारत करते हुए नहीं रोक पा रही थी। ना जाने कितने लम्हों बाद उसने लबों की कैद से रिहाई दी थी। वो वैसे ही बेदम हो चुकी थी। अब जब भी तुम्हारा दिल कहे शौक से पूरे मोहल्ले को भी बुला लेना। आई नेवर माइंड। उसके होंठों पर अपने अंगूठे को रगड़ता वो शायद उनकी सुर्खी जज्ब करना चाहता था। अरुषा ने बंद आंखों से अभी भी उन काली आंखों में वही चमक महसूस की थी जिससे उसकी जान निकलती थी। अरुषा, इश्कान ने। वो लगातार उसे यूं ही थामे उसके चेहरे को देखने में लगा हुआ था कि माँ जी बोलते हुए अंदर आई थी। उन दोनों को इतने करीब देखकर उनने खुद को सरसनेश की। कितनी बेवकूफ़ी की उन्होंने। बेटा वापस आ चुका है अब। उन्हें अब धड़ल्ले से बहू के रूम में नहीं आना चाहिए। आ जाए माँ। बदतमीज, बेहुदा, बेशरम तो ये हमेशा के हैं। इंसान को बड़े आराम से अलग होकर बोलते सुनकर अरूषा ने दिल में उससे गाली दी। यहाँ वो शर्म से पानी बनकर बही जा रही है और वो कितने आराम से खड़ा है। सॉरी, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। लो, अब सासू माँ को भी शरारत का जुकाम छिड़ गया। वो माँ जी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर तफरी गई। इट्स ओके, मैं आपकी बहू को बस समझा रहा था। असान मुस्कुराकर करीब खड़ी अरूषा को देखकर बड़ी ही दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला। मक्कार। अरूषा दांत पीसते फिर से चलकर सोचती माँ जी के पास आ गई। लाइए, मुझे दे दे। माँ को देखते ही होश हो गया। किलकारी मारी। वो उसे अपनी गोद में लेती कि उससे पहले ही बच्चे के पापा ने फुर्ती से उसे अपनी गोद में ले लिया। मुझे दे मेरा बच्चा। अरूषा को बहुत बुरा लगा था इससे पहले उसका इश्कान का गोद में ले लेना। मेरा इश्कान बाबा के पास रहेगा। असान ने उसे नजरअंदाज करके इश्कान की रुई से नरम फूले फूले गाल छुए। ये मेरे पास रहेगा। आप मेरा बच्चा मुझसे नहीं छीन सकते। जब मैं तनहा थी, ये दुनिया में आया तो छोड़कर भाग गए और अब आके अपना हक जताने। छोड़िए मेरा बच्चा, दे मुझे मेरा बच्चा। वो जनूनी सी होकर उससे इश्कान को छीनने के लिए आगे बढ़ी। माँ जी ने ताज्जुब से अरूषा के गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देखा। फिर फोन भेजे असान को। कुछ न कुछ बात थी जो अरूषा इतनी गुस्से में है। तुम दोनों के बीच नाराजगी अभी भी कायम है। क्या बात है असान? क्या कहा तुमने अरूषा से? माची ने गड़बड़ का एहसास होते ही असान से सख्ती से पूछा। माँ, आप कुछ देर के लिए इश्कान को लेकर जाएं और हमें अकेला छोड़ें। मैं अच्छे से आपकी बहू को समझाता हूँ। असान ने सर्द आवाज में कहकर इश्कान को उनकी गोद में दे दिया। क्या समझाएंगे आप मुझे? मैं आपकी एक बात अब नहीं सुनूंगी। वो असान पर चीखी थी। असान ने दांत पर दांत जमाकर उसकी चीखों पुकार बर्दाश्त की थी, वरना दिल तो यही कर रहा था कि कस का एक लगा दे। माँ, आप जाएं यहाँ से। इस बार वो इतनी सख्ती से बोला कि माँ जी उन दोनों को देखते ही रूम से निकल गई। क्या ड्रामे लगाए हुए हैं तुमने? उनके जाते ही असान ने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। ड्रामे तो आप कर रहे हैं। सबके सामने अच्छे बनकर प्यार जताकर कौन सा धोखा दे रहे हैं सबको। वो बिला खौफ अपनी ग्रीन आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए उसे घूर रही थी। धोखा देना मेरी फितरत में नहीं है। सख्ती से बोलकर असान ने बड़ी बेदर्दी से उसकी कलाई मोड़ दी और दर्द से उसकी आंखों में पानी सा भरने लगा। छोड़े मुझे जालिम इंसान, रहम नहीं आपके दिल में। वो दर्द से कराहती उससे लगातार अपनी कलाई छुड़ा रही थी। तुमने रहम किया था मुझ पर। असान ने उसकी दूसरी कलाई भी अपनी गिरफ्त में लेकर मोड़ी। असान छोड़े मुझे, मेरा हाथ टूट जाएगा। वो दर्द से चिल्ला उठी। बहुत हिम्मत आ गई है ना तुम में, तो बर्दाश्त करूं। वो तंसिया मुस्कुराया। अरूषा ने आओ देखा न ताओ अपनी कलाई जकड़े उसके हाथों पर अपने दांत काट दिए। वो कुछ नहीं बोला, बस खामोश खड़ा उसे गुस्से को महसूस कर रहा था। अरूषा ने उस पर कोई फर्क नहीं पड़ते देखकर बेबसी से अपना सर उठाया। क्यों, थक गई? वो उसी तरह तंसिया मुस्कुरा रहा था। अरूषा को बेबसी के एहसास से रूठा डाला।
वो रोने के लिए कुछ और नहीं मिला। वो उसी के सीने से लगकर वो तेज से रोना शुरू हो चुकी थी। जो काम उसकी मसम्मत उसके गुस्से ने नहीं किया था, वो उसके आंसुओं ने आराम से कर दिया। असलान ने झुंझुलाकर उसकी गलाई आज़ाद कर दी। रोना है तो जाओ बेड पर आराम से लेटकर अपना बाजा बजाओ, मुझे छोड़ो। वो अपनी कैफियत छुपाता बेजारी से उसके शाने थाम कर अलग करने लगा। नहीं जाऊंगी बेड पर, यहीं रोती रहूंगी आपके सीने से लगकर। मुझे रुलाया है ना, अब यहीं लगकर रोती रहूंगी। उसकी कमर में अपनी बाहें बांध कर वो उससे कसकर लिपट गई। वह क्या गुस्सा था, क्या अंदाज था गुस्सा दिखाने का। अरसान ने अपने हाथ बालों में फेरे। रोती रहो, मगर ये जो सुरीली आवाज में रोया जा रहा है इसे कम कर लो, कानों में दर्द होने लगा है मेरे। उसकी आवाज से ज्यादा उसकी तंग होती गिरफ्त पर वो गहरा आरामदेह हो रहा था, इसलिए फिर से तंज किया। ऐसे ही रोती रहूंगी, चाहे कान में दर्द हो या फट जाए, बर्दाश्त करें आप। वो रोते हुए सर उठाकर उसका चेहरा देखते हुए सीधी लहजे में बोली, मैंने कुछ कर दिया तो तुम भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इस बार जो धमकी दी गई, अरूषा फौरन उससे अलग हो गई, बल्कि अलग ही नहीं हुई, एक ही पल में मैडम बेड पर थी और बाजा अब बेड पर गिरकर बजाया जा रहा था। हसान सर झटक कर बेड तक आ गया। तुम्हें जितना रोना है रो लो, मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, हमारे दरमियान जो भी नाराजगी है, जो भी बात हुई है, वो सिर्फ किसी को मालूम ना हो। वो बेड पर गिरी अरूषा के पास आकर अपनी आवाज में सख्ती लाता उसे तंबी कर रहा था। क्यों मालूम ना हो? झटके से सीधे होकर वो हल्के से चीखी। सबको धोखा देकर आप अच्छे बने रहें और जब चाहे तो अपना मतलब भी निकालते रहें, है ना? हसन ने होंठ भींचकर अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे बस घूरा था। इस तरह मत देखिए मुझे, बीवी हूँ आपकी, आपके बच्चे की माँ, डरती नहीं हूँ आपसे। अपने आंसू साफ करती वो भी उसी तरह उसे घूरने लगी। यही जोम में गुम हो है। मुझे तुमसे मतलब निकालने के लिए किसी को दिखाने की या तुम्हारी इजाजत की भी जरूरत नहीं। मैं जब चाहूंगा तुमसे अपना मतलब निकाल लूंगा। वो सुकून से बोलकर वहीं बेड पर एक कोने में टिक कर बैठ गया। झुककर जूतों के फीते खोलने शुरू कर दिए। ऐसे ही हाथ भी लगाकर दिखाए मुझे, कमजोर नहीं समझिएगा मुझे। अरुषा को पतंगे लगे थे। हसन ने जूते उतारते उतारते ही गर्दन मोड़कर रोई रोई मगर उस पगली सी लड़की को देखा जो उससे लड़े जा रही थी। कुछ देर पहले डेमो तुम्हें दिखा चुका हूँ, फिल्म भी दिखा ही दूंगा, मगर अभी नहीं। हुलिया दरुस्त करो अपना, पूरी मासी लग रही हो। इत्मीनान से उसका खून जलाकर वो जूते लेकर बेड से उठ गया। उधर अरुषा को सचमुच का सदमा लग गया। वो उससे इतना नाराज था कि उसकी शक्ल तक मासी से मिला गया। क्या मैं आपको मासी लग रही हूँ? हसान ने मुड़कर उसे देखकर शाने उचकाए। वो तड़प कर तेजी से आईने के सामने खड़ी हो गई। वो आईने के सामने अपने आप को हर तरह से देख रही थी। असलान को इतनी देर में पहली बार हंसी आने लगी, जिसे छुपाने के लिए वो मुड़ गया। असलान मीर साहब जा कहाँ रहे हैं? मैं इस हुलिये में भी किसी सूरत भी किसी परी से कम नहीं लग रही हूँ। बेहद हसीन, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मासी से मिलाने की? वो बोलती हुई तनफन करती उसके पीछे आई थी, मगर असलान उससे पहले ही वॉशरूम में था। ये तुम्हारी गलतफहमी है, इस वक्त तुम उससे भी बुरी लग रही हो। अंदर से फिर से तंज आया। अरूषा ने मुठ्ठियां भींच ली। कहना क्या चाहते हैं? खुद को देखा है आपने? देव कहेंगे मुझ पर एतराज कर रहे हैं। उसे धड़ाधड़ कई हाथ वॉशरूम के बंद दरवाजे पर बरसाए थे, मगर उस सर पर क्या असर होना था। वो पैर पटक कर बेडरूम से निकलकर आने के रूम की तरफ बढ़ गई। अब गुस्से में सजने संवरने का रिकॉर्ड तोड़ देना है, ताकि उस असलान वीर को अपने हुस्न के जलवे दिखा दे। माँ जी ने बड़ी खुशी से डाइनिंग टेबल के अतराफ में बैठी अपनी फैमिली को देखा। डिनर के वक्त आज सब जमा थे, बस एक अम्मा जान की कमी थी। वो सर्द आ भर कर सबसे देखने लगी। अरसान के आते ही उनके घर की रौनक वापस आ गई थी। उनकी निगाहों ने हर्षम से हंसते बोलते अरसान को देखा, फिर रूठी रूठी अरूषा को देखा। वो बच्चे से बनी संवरी वो नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। हमेशा ऐसे रहा करो, इतनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। उन्होंने हानिया से बात करती अरूषा से अचानक से कहा था। अरूषा की निगाह तेजी से अजलान की निगाह से मिली और फिर उससे निगाह मिलते ही उससे गर्दन अकड़ा ली। उससे झटक कर प्लेट अपनी आगे खिसका चुका था। मैं बहुत हसीन लग रही हूँ ना माँ, मासी नहीं ना? गर्दन अकड़ाकर वो उसी नजरों से अजलान को देखती जो बोली। सबके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। लाला, आप भी कुछ तारीफ में कह दे, वरना मैडम को तब तक चैन नहीं आएगा। अने ने शरारत से अपनी प्लेट में खाना निकालते अजलान को छेड़ा। अजलान ने बस निगाह उठाई। हाँ, कुछ कुछ नफीसा से मिल रही है, वैसा ही मेकअप, वैसी ही आंखों को चुभता कलर, पर अच्छी लग रही है तुम्हारी भाभी। साथी से कहकर अपनी प्लेट में खाना निकालकर खाना शुरू हो गया। अरुषा ने मशकूक निगाहों से बेतहाशा हंसी हानिया और सेरेल मुस्कुराती माँ जी को देखा। ये नफीसा कौन थी? एक हशम था जो खामोशी से खाते हुए बहन को प्यार भरी नजरों से देख रहा था। ये नफीसा कौन है?
वो जल्दी से बोली, साथ ही खा जाने वाली निगाहों से असान को देख रही थी। कोई नहीं, असान मजाक कर रहा है, खाना शुरू करो तुम दोनों। माँ जी बहू के तेवर लड़ने वाले भाम कर जल्दी से बोली कि कहीं उसे मालूम ना पड़ जाए। नफीसा हवेली में काम करने वाली बहुत पुरानी मुलाजमा थी। तुमको तो बाद में बताती हूँ। हंसी हुई हानिया को घूरती वो खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई। आज बड़े दिनों बाद बस खाना ही खाना दिखाई दे रहा था। गुस्सा नाराजगी की भाड़ में अब बस पेट पूजा। अल्लाह का शुक्र है, आशू की रूह वापस आ गई। उसे बेतहाशा खाते देखकर हर्षम ने शरारत से अपने हाथ उठाकर शुक्र मनाया। सबके साथ अजान की हंसी पर उषा ने चलकर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस अपना काम बड़ी रुकबत से करती ही रही।